औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा व सूमू नहारहा व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश-शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम और कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अजीब बदकिस्मती है कि हमारे अंदर अल्लाह जिस चीज के बारे में हुक्म दिया उसको इंसान लहवो लईब में खर्च कर देता, उस वक्त को ज़ाय कर देता है और उसको तौबा के इसलिए मौका नहीं मिलता कि उसको वह इबादत समझता है। ये सबसे बड़ी गलती है। कितना अल्लाह ने मुबारक रात दिया है ये, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसकी मिसाल मैं आप एक वाकया से दूंगा तो आपको अंदाज मिलेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बच्चे सबको खामोश कीजिए, आवाज सब। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो तो घूमते रहते थे, कहीं मुस्तकिल नहीं रहते थे। एक पहाड़ी इलाका से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पहाड़ की चोटी बहुत ही चमक रहा है, बहुत खूबसूरत है। खींच लिया इनको, वहां पहुंच गए, उसको गौर से देखने लगे कि अचानक वो शक हो गया, फट गया। जब वो फटा तो हैरत में पड़ गए कि उसमें एक बुजुर्ग अल्लाह की याद में मगन, खुराक के लिए अल्लाह ताला अंगूर का खोशा बिल्कुल ताजा है उसमें, वो मगन है। उन्होंने समझा कोई आया तो सलाम हुआ। उसके बाद सोच में पड़ गई ईसा अलैहिस्सलाम, या अल्लाह ऐसे भी लोग हैं कि कितने जमाने तक ये शख्स 100 वर्षों से ज्यादा तक ये शख्स इसी में रहा, दुनिया से बेखबर होकर के तेरा नाम लेता रहा। क्या मकाम है इसका? तो गौर से सुनिए आप। आवाज आई कलीमुल्लाह, तुम इसको देख करके हैरत में पड़ गए हो? हाँ या अल्लाह, ऐसे भी लोग दुनिया में हैं, कितना मकबूल है। कहा के सुन, हमारे एक आखिरी नबी जो तुम्हारे बाद आएंगे, उसके उम्मती को एक रात में अता करूंगा, एक रात में उसको दूंगा कि एक शख्स 100 वर्ष से ज्यादा तक इसमें इबादत कर रहा है, मेरी दुनिया से कट के, अगर वो उस रात में जग करके मेरा नाम लेगा सुकून से, दिल की गहराई से, तो इस शख्स से ज्यादा मकाम उसे अता करूंगा, इससे ज्यादा सवाब उसे दूंगा। देखा अभी मैं कुरान की आयत तिलावत की है, इसमें 2-3 बातें ऐसी हैं जो बहुत इस रात के लिए गौर करने की चीज है। अल्लाह ने फरमाया कि इस रात में जितने मामलात होते हैं फरिश्तों को दे दिया जाता है। कौन कब तक जिंदा रहेगा, कौन कब मरेगा, जितनी बातें होती हैं, तकदीर में क्या लिखा हुआ है, इसकी जिंदगी कैसी होगी, सब चीज वो उसी रात में तकसीम कर दिया जाता है। और कर रहे हैं अल्लाह ने फरमाया कि देख इस रात में तुम इस तरह से महफूज रहो, इत्मीनान से रहो कि अल्लाह के फरिश्ते जब आए तो देखे तुम अल्लाह का नाम ले रहे हो, नमाज की शक्ल में, तिलावत की शक्ल में या तस्बीह की शक्ल में।
खूब गौर से सुनिएगा। अब क़ुमू लैलहा हुजूर ने जो फरमाया तो लोगों ने समझा कि रात जगी करने का हुक्म है। अब मस्जिदों में चिरागा रोशनी का इंतजाम ऐसा करता है और वो लाउड स्पीकर का वो कि जगेगा कि वो चाय पीने ही में रात गुजार देता है। वो समझता है कि हमने इबादत कर ली। गौर किया अल्लाह ने वाक़यात के जरिए सब के जरिए इसका एक मकाम बताया है। कितना ऊंचा मकाम ये आने वाला है। शायद ये शाबान कितना है 9 तारीख। अब इमाम साहब को बता देंगे कि 15 शाबान का 14 के दिन गुजर करके रात है ना। तो हुजूर ने फरमाया इज़ा कानत लैलतुल निस्फ़ मिन शाबान, जब शाबान की 15वीं रात आ जाए यानी 14 तारीख गुजर जाए 15वीं की रात आ जाए तो तुमको क्या करना? कहा क़ुमू लैलहा, रात में जगो। औरतें घर में जगें और मर्द के लिए भी हुक्म है। आप लोग समझ लीजिए कि अगर मस्जिद में सुकून मिलता है तो आप वहां जग करके अल्लाह का नाम लीजिए। लेकिन याद रखिए ये शोर व शगफ, ये माइक वगैरह का इंतजाम, ये सारा जो करते हैं इससे आपका वक्त जाया होता है। बाज जब देखा कि चाय का इंतजाम है, चंदा किया जा रहा है, अब चाय पर चाय, अब वहीं पर हंगामा हो रहा है। अब समझ लिया शैतान उसको समझा कि रात जगना है, इसी बहाने से जगो। ये असल मकसद नहीं है। बड़ी एक चीज बता रहा हूँ जो आज ये मौका है, जिंदा है, इस मौका को जाय नहीं होने दी। क़ुमू लैलहा व सुमू नहारहा, अब 15 को रोजा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको कह रहे हैं कि ये फर्ज है, नहीं। मैं असल चंद बातें इस महीने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, खास करके 15वीं शब में। और लोग जो खुराफात करते हैं इसीलिए उसकी तरफ इशारा, उसको बच करके कीजिएगा। अभी वक्त है, आपकी जरूरत है, ईमान वालों के लिए अहम जरूरत है कि दुनिया के हालात आपके सामने हैं और निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। हम अंदाज कर सकते हैं कि मोमिन को कितनी ताकत अल्लाह ने दिया है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल अब शरीयत के मुताबिक कीजिए, आपको फायदा होगा। तो मैं बता रहा था कि 15वीं शब की अहमियत हालांकि फजाइल की वजह से है, इसका हुक्म ऐसा नहीं है कि शायद उसको फर्ज जाना जाए, लेकिन फजाइल इतना है इसमें अल्लाह ताला देखता है कि दिल क्या चाहता है इन लोगों का। दिल में बेचैनी आती है कि नहीं आती? तो आप उसमें जगी न करें। इस माह के अंदर कुरान की तिलावत की ज्यादा अपने अंदर ड्यूटी बना लें कि कुरान की तिलावत घर में या मस्जिद घर में कीजिए। इसीलिए कि मस्जिद में नमाजी रहते हैं, मस्जिद में जोर से पढ़ने का हुक्म नहीं है, घर में कीजिएगा, अच्छा है। और एक चीज और बता दें कि इसाले सबाब का जो तरीका है कि आदमी को बुला लिया, कुरान खानी करा लिया, हो गया, ये असल बात है नहीं किताब में ये है कि सबसे खुश नसीब वो बाप है जिसने सालेह औलाद, सबके जरिया में सालेह औलाद है कि वो कुरान पढ़ करके बाप को बख्शे। इसको अल्लाह ताला कबूल फरमाता। बात समझा? ये इसका कुरान पढ़ना माँ बाप के लिए इसाले सवाब का काम करना ज्यादा मकबूल है। और शाबान का महीना तो मुबारक है, इसमें हर रोज पढ़ करके अपने माँ बाप के बारे में इसाले सवाब के लिए अगर दर्द है तो आप पहुँचा दीजिए। बात समझिए।
और जितनी खुराफात की चीज है जो शरीयत से कोई इसका ताल्लुक नहीं है उसको बंद कर दिया। ये रात इबादत के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरे लिए। क्या मतलब? अपनी उम्मत को बताना था कि देखो मैं क्या करता हूँ, शाबान में मैं क्या करता हूँ, मेरी जिंदगी क्या है, इसको देखो, उसी अंदाज से ले चलो। एक आदमी की भी नमाज छूटे नहीं। अब शाबान में भी नमाज छूट जाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह शाबान में अब ज्यादा रोजा क्यों रखते, क्या मकसद? तो हुजूर ने फरमाया कि शाबान में इसलिए मैं रोजा रखता हूँ कि इसमें फरिश्ते आमाल को लिख करके अल्लाह के यहाँ पहुँचाते हैं। साल भर में क्या होगा इसको भी पहुँचाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के यहाँ जब मेरा नाम पहुँचे तो उसमें रोजादार लिखा है। बात समझ रहे हैं? अब इसमें जो कोई खुराफात करेगा, बदतमीजी करेगा, अल्लाह का नाम नहीं लेगा, अजान होगी छोड़ दिया, नमाज पढ़ने नहीं गया, तो अल्लाह उसके साथ क्या करेगा? आप अंदाज कर सकते हैं। ये मौका है। शाबान आते ही मस्जिद में आदमी भर जाते हैं। पहले से भी है, आज भी अल्लाह का शुक्र है कि लोग जाते हैं। खुसूसियत के साथ इस बात का एहतमाम करें कि नमाज की पाबंदी करें। औरतों को घर में कहिए कि वो नमाज पढ़ें, पढ़ी लिखी है तो कुरान की तिलावत करें। इसमें घर में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है। कुमु ला इलाहा का यही मतलब है कि आप इत्मीनान से, सुकून से आप इस रात को इबादत के लिए वक्त कर दें, वरना पूरे शाबान के लिए वक्त कर दें। 15 को जिसको शौक है, फजाइल है इसके बहुत ज्यादा। और आप सुन लीजिए शबे कदर में उसमें शाबान को भी रखा गया है। आसमान से फरिश्ते आते, अल्लाह को हुक्म होता है कि जाओ जमीन पे देखो मेरे बंदे को, मेरे महबूब नबी की उम्मत को देखो वो क्या कर रहा है। और जो शख्स बैठा हुआ मेरा जिक्र कर रहा हो या नमाज में मसरूफ हो, वो सारे लोगों से तुम मुसाफा करो। जिब्रील अमीन को अब अंदाज कर सकते हैं, मुसाफा करो। और जिससे मुसाफा जिब्रील अमीन कर ले, अब सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला उसे माफ करेगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों से दरखास्त में ज्यादा बोलने बोलता हूँ, बस थोड़ा सा चूंकि अजान हो गई है और माइक का ऐसा सिस्टम है कि नमाज लोग नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए आपसे दरखास्त है, वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगा। कहिए जोर से इंशाअल्लाह। और सिर्फ मैं पढ़ूंगा नहीं, बन के अरोस परोस जहाँ तहाँ लोगों से कहेंगे कि भाई नमाज शुरू हो सकता है अल्लाह ताला शाबान के सदक़े में उसे नमाजी बना। बड़े बड़े पियक्कर डाकू अल्लाह ने इस दावत के काम से उसको पक्का मुसलमान बना। तो मैं समझता हूँ कलमा तो है अंदर में, बनाएगा। खुद पढ़िए, घर में औरतों से कहिए, बच्चों से कहिए कि भाई, और शाबान में वैसे रुझान अच्छा होता है तो पढ़िए। आप पढ़ना नहीं छोड़िए, बच्चे को नहीं छोड़िए, सबको वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे शाबान के सदक़े में इंशाअल्लाह पक्का वो नमाजी हो जाएगा। बात समझा? आप इंशाअल्लाह करिए। अगर इसको आप कर लिया तो समझिए कि मिलाद ये कामयाब हो गया। दूसरी तरफ मैं आखिर में कहूँगा कि बाबू हाफिज कलीमुद्दीन ये एक मकान बनाया है, इसने नहीं बनाया, अल्लाह ने तौफीक दिया है। अल्लाह इस मकान को हिफाजत करे और इनके अहल व अयाल को मुबारक करे।
खैर व बरकत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल